आज के वीडियो में बात करेंगे देवताओं और मनुष्यों का संबंध कैसा है। भगवत गीता के तीसरे चैप्टर के 11वें श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, देव्यान भाव्यततानेन ते देवा भवयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमावपास्यथ। यानी यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य और देवताओं के परस्पर मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। यानी जब देव मनुष्यों को खुश तब करेंगे जब मनुष्य भी यज्ञ के रूप में देवों को प्रसन्न करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो सहयोग है मनुष्यों और देवताओं के बीच में, इसके कारण ही ये ब्रह्मांड चलता है। और ये जब सही रूप से होता है, जैसे जब यज्ञ होता है और उस यज्ञ के कारण ही देवता खुश होके जल बरसाते हैं। Science in this world answers the how of things and spirituality answers the why of things. साइंस बताता है कि बारिश कैसे होती है। इवापोरेशन होता है, भास्प बनता है पानी, फिर मेघ बनता है, बादल बनता है और फिर बरसता है। लेकिन बारिश क्यों होता है वह गीता में बोला गया है, यज्ञ के कारण बारिश होता है। तो हमें समझने की जरूरत है कि जैसे देश के सरकार में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड के सरकार में, जिसको भगवान चलाते हैं, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर जिनको देवता बोलते हैं, उनके द्वारा। तो इस देश में गृह मंत्रालय होता है जो कानून व्यवस्था को देखता है, और इस ब्रह्मांड में भी एक गृह मंत्रालय है जिससे मनुष्य जानवर नहीं बनके मनुष्यों के भांति एक्ट करते हैं। जैसे कोई अगर सिगरेट फूंकता है तो उसको कैंसर होता है, कोई एक्सेसिव दारू पिएंगे तो उसको लिवर की बीमारी होगी। इस तरीके से भगवान मनुष्यों को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो पुण्य करे और पाप कर्म से अपने आप को बचाए। वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट होता है देश में, और हेल्थ मिनिस्टर देशवासियों को हेल्थ के लिए व्यवस्था रखते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मांड में आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक चिकित्सा है जिससे मनुष्य बिल्कुल रोग मुक्त रह सकते हैं। उसी तरह वाटर डिपार्टमेंट, जल विभाग इस देश में है जो पूरे जल की सप्लाई का ध्यान रखता है, और उसी तरह से ब्रह्मांड में भी जल डिपार्टमेंट का ध्यान होता है, और समुद्र का पानी वाष्प बन के, मेघ बन के, फिर से बारिश होके धरती माता तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से समाज कल्याण मंत्रालय है जो भोजन, अनाज, सब्जी, दूध के आपूर्ति को, फूड डिपार्टमेंट को देखता है। और उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में भी वायु, जल, अनाज, दूध, संपत्ति सब धरती माता की कृपा से हमें मिलती है। ऊर्जा मंत्रालय यानी बिजली और प्रकाश इस देश को चलाता है, और न्यूक्लियर एनर्जी भी है। उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा असीम ऊर्जा के स्तोत्र हैं। वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट मुद्रा या धन और बैंकिंग की व्यवस्था करते हैं, और इस ब्रह्मांड में सोना, चांदी, नवरत्न और हीरे धरती माता के गोद में उपलब्ध हैं। वैसे ही स्वास्थ्य मंत्रालय है जो स्वच्छता विभाग का ध्यान रखता है, और उसी तरह से सूअर, मछलियां मल को खाके इस संसार को साफ रखते हैं। और भी कुछ डिपार्टमेंट है जैसे रक्षा मंत्रालय खतरों से देश को सुरक्षा करते हैं। वैसे ही ओजोनोस्फीयर इस धरती के चारों तरफ है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। शिक्षा मंत्रालय नागरिकों की शिक्षा के लिए है, और इस पूरे ब्रह्मांड में वेद, गीता, भागवत हमें शिक्षा प्रदान करते हैं।
और जिस तरीके से एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक के लिए पुरस्कार होता है, वैसे ही भगवान के नियमों और शास्त्रों को पालन करने वालों को योग, ध्यान आदि स्वर्ग लाभ और आध्यात्मिक लाभ होता है। और जो भगवान की भक्ति कर सके इस जन्म काल में, उसको भगवत भक्ति और परम धाम की प्राप्ति होती है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं किस तरीके से देवताओं और मनुष्यों में आपसी सहयोग से हम इस जीवन में बिल्कुल प्रसन्नचित्त और खुश रह सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर सौरभ चौधरी, योर एंशिएंट इंडियन वैदिक एम्बेसडर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरी फ्री ऐप को डाउनलोड करें।